दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम हरियाणा के करनाल ज़िले के कोहंड गांव में मौजूद हैं, जहां जिला योजना कार्य अधिकारी DTP RS भाट पहुंचे हैं दल बल के साथ। 2 JCB मशीनें लेकर के पहुंचे हैं। आप ये गोदाम देख सकते हैं। इस गोदाम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है, नस्ता नोबेद कर दिया गया है। DTP से जानेंगे आखिरकार माजरा क्या है। RS भाट अभी हमारे साथ हैं। ये जो गोदाम बनाया था इसको पूरी तरह से नस्ता नुबेद कर दिया गया है। ये सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोहंड इलाके की तस्वीरें हैं। ये गोडाउन बना हुआ है जहां DTP पीले पंजे लेकर के पहुंचा है दल बल के साथ। देखिए किस तरह से दीवारों को और इस गोडाउन को नस्ता नुबेद किया जा रहा है। सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बात जो सामने आ रही है DTP के मुताबिक कि इस पूरे बिल्डिंग को, ये जो बिल्डिंग है इसको अवैध तरीके से बनाया गया है। नोटिस देने के बावजूद भी इस गोडाउन के ओनर ने किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लिहाजा आज एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। पूरी तरह से इस बिल्डिंग को नस्ता नुबेद कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। 2 JCB मशीनों के ज़रिए देखिए बिल्डिंग को किस तरह से पूरी तरह से ढहा दिया गया है। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं DTP की बड़ी कार्रवाई। अभी 24 घंटे पहले ही करनाल में DTP ने ज्वाइन किया है। DTP RS भाट हमारे साथ हैं। सर, क्या मामला है, आज इस गोदाम को तोड़ा गया है? देखिए ऐसे है, मैंने कल ज्वाइन किया है। सबसे पहले लोग ये कहते हैं कि पारदर्शिता रखें, कि आप ये ना सोचें कि गरीब बंदे के ऊपर ही मार रहे हैं। हम हाईवे के ऊपर भी अगर कोई ऐसे गोडाउन की पॉलिसी है, कोई CLU ले, उसके फीस एंड चार्जेस दे। अगर ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर हाईवे के ऊपर ही बन जाएंगे तो DTP एनफोर्समेंट या DTP करनाल का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे हमारे पास कंप्लेंट आई थी, ये पहले कुछ बना हुआ था लेकिन आगे बना रहे थे, हमने नोटिस दिया, इसको तोड़ा गया। जी। तो मतलब ये क्या, इसका मतलब कोई नियम कानून कायदे की मतलब कोई कार्रवाई नहीं की थी? नहीं, देखिए ऐसे है कि नियम के अकॉर्डिंग ये परमिशन लें। हम परमिशन भी उतनी ही जल्दी देंगे जितनी जल्दी हम तोड़फोड़ कर रहे हैं। जो परमिशन लीगली लेना चाह रहा है हम उसको परमिशन बहुत जल्दी देने की कोशिश करें। तो देखिए DTP साहब का साफ तौर से कहना है कि ना केवल अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई की गई है, बल्कि इस तरह के जो गोदाम बनाए गए हैं जो पूर्णतः अवैध तरीके से बनाया गया था, उसको देखिए 2 JCB के जरिए उभेद कर दिया है। 2 JCB मशीनों की मदद से दल बल के साथ DTP RS भाट पहुँचे। कोहंड इलाके में ये गोदाम बनाया गया था, जिसकी ना परमिशन ली गई थी, ना ही किसी तरह के नियम कानून कायदों का पालन किया गया था। लगातार जिला योजना कार्य अधिकारी कार्यालय में इस गोदाम को लेकर के शिकायतें मिल रही थी। उन शिकायतों के आधार पर नोटिस जारी किए गए, लेकिन जब इस गोदाम के जो ओनर हैं उनकी तरफ से कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, तो फिर जो है इनको आज डेमोलिश किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो भी इस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी बिल्डिंग बनाई गई थी उनको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। और DTP यानी जिला योजना कार्य अधिकारी का साफ तौर से कहना है कि जनता किसी भी तरह का इलीगल कार्य ना करे, अन्यथा फिर कार्रवाई की जाएगी। शेयर कीजिए घरोंडा के गांव कोहंड से इस वक्त की ये बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। शेयर करते रहें और अपनी राय जरूर देते रहें। अब तस्वीरें देख रहे थे किस तरह से जिला योजना कार्य अधिकारी की देखरेख में इस गोदाम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। अब जो है उसके बाद जिला योजना कार्य अधिकारी इसको सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए सील किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। गोदाम को तहस नहस करने के बाद जो मेन गेट है उसके बाद उसको यहाँ से अब सील किया जा रहा है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जिला योजना कार्य अधिकारी RS भाट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, साफ शब्दों में बोल दिया है कि कंस्ट्रक्शन को लेकर के किसी भी प्रकार की अवैध कार्रवाई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घरोंडा में आज जिस तरह से
अवैध कॉलोनी में पीला पंजा चलाया गया। उसके बाद कोहोंड इलाके में इस गोदाम को जो है नस्ता नुबैद कर दिया गया। उसके बाद सील किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। गोदाम को नस्ता नुबैद करने के बाद सील किया जा रहा है। ये हमने तोड़ दिया है और आप 10 दिन में हमें बताएं बाकी कब हटाएंगे। और ये भी तोड़ेंगे, अदरवाइज आप इसको सर एक बताओ, मैंने एप्लीकेशन आप पढ़ दो सर, कपड़े दो दिखा रहने के बाद ग्रोंडा जिसका सेल टैक्स नंबर सर वैसे बताओ क्या कहना चाह रहे हैं 20 साल पुरानी फैक्ट्री मेरे पिताजी बनाए गए हैं सर। और सर अब मैंने ये जिसकी छत उड़ गई थी और मैंने खत रिपेयर करा इसकी, उसके बाद 20 साल के बाद और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ने जो सर ये चला रहा मेकिंग प्लान का सर, ये मोदी साहब उससे मैंने बना सर नया सेट। मेरी बात समझ ले, जो अवैध करा पहले तो धीमी आवाज से बात करें। मैं तो पहले मेरी बात सुनो आप। कंट्रोल मेरी आवाज भी ऐसी है, मैं उच्च बोल सकता हूँ। आप जो कंट्रोल एरिया से पहले का बना है वो हम तोड़ ले रहे, जो पुराना है। अगर कोई भी सुन लो पहले मेरी बात, अगर आपने कोई भी छत रिपेयर करनी है, कुछ करनी है, परमिशन की रिक्वायरमेंट है। और मोर ओवर हाईवे के ऊपर, मेन रोड के ऊपर ऐसे गोडाउन अलाउड नहीं है, ना ही इसकी कोई परमिशन मिल सकती है। जो मिल सकती है उसके लिए आप अप्लाई करें, हम आपके साथ। टीटी से आपकी बात सही है। मेरे को कोई नोटिस तो देते हैं, हम तोड़ेंगे सर। कोई बात नहीं, मेरे ऑफिस आएंगे, आपको नोटिस कौन सा दिया कौन सा नहीं दिया मेरे ऑफिस के साथ है। फाइल में पढ़ कर आया हूँ, बिना पढ़े ना आपको सर दूसरी सर अब कम से कम आपने सर थोड़ा भी मेरी सील लगा दी सर, मैं अंदर से माल तो निकाल दूंगा सर। आप मैं आप कल लिख कर दे, मैं सील खुलवा आप अपना माल निकालने के लिए कल लिख कर दे। मेरा जेई आएगा, 4 घंटे का टाइम चाहिए, 6 घंटे का टाइम चाहिए, मेरा जेई यही रहेगा, आपका माल निकाल। सर ये पुराना सर, हमारी वर्कर काम तो करेंगे सर। आपका वर्कर काम सर हमारे सर आपने जो गोदाम में नया चीज की रिपेयर कराई छत के मैंने, इसका तो मैंने रिपेयर भी नहीं कराई सर। तो उसका सर जो आपने तोड़ी सर उसका तो कम से कम ये तो मैं करो सर। मैंने जैसे भी तोड़ो सर ये सर अंबार में सर ऐसा ना करो आप सर। ये पुराना आप मेरे को राइटिंग में दिखा देना आप कब के हैं, दिखाओ बताओ सर। इसको क्यों कर रहे हैं आप? ये आप खुद ही सर आप क्या करो, रिक्वेस्ट है सर। आप सर रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं सर। प्लीज आप कर रहे हैं हम तो आप रूल ना सिखाओ जी। आप अपने रूल के अकॉर्डिंग जो है आप राइटिंग में दें, आपको टाइम दे दूंगा, जो सामान निकालना है आप निकालें, जो परमिशन लेनी है हम आपको परमिशन देंगे। बस बात खत्म। अप्लाई करोगे जब तक अप्लाई करो, 10 दिन में परमिशन देने के लिए भेजूंगा कुछ ही नहीं। तो डीटीपी की कार्रवाई के बाद इस जो प्रॉपर्टी के ओनर हैं, इस गोदाम के ओनर हैं, वो यहाँ पहुँच गए हैं। क्या शुभ नाम है जी आपका? अनिल कुमार मेरा नाम है सर जी। और श्रीमान जी आज से 3 महीने पहले सर मेरे को नोटिस आया था। मेरे पड़ोसी ने डॉक्टर रवा सिंह इन्होंने शिकायत की थी। इनकी शिकायत पे इन्होंने मेरे पास आए। मेरे पिताजी 20 साल पहले मेरी फैक्ट्री बना के गए थे सर, जिसका मैंने सर एप्लीकेशन इनको सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट सहित, जिसका सेल टैक्स नंबर मैंने 20 साल पहले लिया हुआ है, बिजली कनेक्शन 20 साल पहले लिया हुआ है और पंजाब नेशनल बैंक से मैंने ऋण लिया हुआ है। उस तूफान की वजह से मेरे एक साइड की छत उड़ गई थी सर, जिसका मैंने रिपेयर करवाया और रिपेयर करवाने के बाद सर मैंने इसकी लिखित में जो है डीटीपी साहब को एप्लीकेशन दी हुई है सर। उसके बाद मैंने सर ये बोला कि ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो मेक इन इंडिया जो स्कीम आई है उसके तहत मैं अपना दोबारा काम शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी के नाम से 20 साल पहले फैक्ट्री लगी हुई थी। उसके बावजूद सर मैंने अब शुरू किया, जो कि अब आके इन्होंने मेरी फैक्ट्री को तोड़ दिया बगैर नोटिस के। मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, जबकि मैंने 3 महीने पहले नोटिस आया था। 3 पहले तोड़ने का नोटिस नहीं आया सर। मेरे से ये पूछा गया था कि भाई आपने ये जो फैक्ट्री लगाई है कैसे लगाई है और ये नया निर्माण आप क्यों कर रहे हैं। मैंने श्रीमान जी कहा था भाई मैंने नया निर्माण नहीं किया, ये पुराना निर्माण मेरे 20 साल पहले पिताजी करके गए हैं। तूफान जो ताउथ तूफान आया था 2 साल पहले, उस तूफान में मेरी गोदाम की छत उड़ गई थी और दीवारें क्रैक हुई थी, जो कि मैंने रिपेयर कराई थी। तो आज की जो ये कार्रवाई है क्या मानते हैं आप, सही नहीं हुई? ये सर कार्रवाई सही नहीं, कम से कम मेरे को एक नोटिस आ जाए या मुझे मैंने ये अच्छा सर। और दूसरी बात मैंने ये कहा हुआ है, मेरे एप्लीकेशन में पढ़ के सुनाता हूँ सर। ये एप्लीकेशन दी थी एप्लीकेशन दी थी सर। देखिए ये एप्लीकेशन दी थी, इसमें क्या लिखा था आपने? मैंने श्रीमान जी लास्ट में शॉर्टली जरा बताइए। मैंने श्रीमान जी ये लिखा, मेरी फैक्ट्री हाईवे के लगभग 150-200 मीटर अंदर सरकारी गौर पर स्थित है। यह सब मैंने दोबारा रिपेयर के काम में पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मेक इन इंडिया की वजह से अपने बिजनेस में लगाया है, जिसमें 50 आदमी काम रोजगार और नौकरी मिलेगी। ये दोबारा जो मैंने बिजनेस खड़ा किया, अपना मकान बेचकर जो है मैंने अपनी फैक्ट्री में पैसा लगाया था सर। और दूसरा इसमें सर
उन्होंने ये भी मैंने कहा कभी मेरे से कोई भूल हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और कानूनी कार्रवाई के लिए मैं तैयार हूँ सर। मैं कानून का पालन करने वाला हूँ और अगर मेरे से कोई उन्होंने लाइसेंस कब दी थी आपने, ये कब दी थी दरखास्त? श्रीमान जी मैंने 19/2/2022 जी सर। इस एप्लीकेशन के बाद फिर क्या रहा? इस एप्लीकेशन के बाद उन्होंने कहा कि सर आपने जब नया निर्माण किया है इसको आप हटा लिया। मैंने कहा नया निर्माण मैंने नहीं किया सर, आपकी जो है मैंने सब पुराना निर्माण है मैंने रिपेयर करवाई है सर। इसके लिए साल पुराना निर्माण है आपका? 20 साल पुराना निर्माण है सर जी, 20 साल। तो आज जो ये कार्रवाई की हुई है, आप भी मतलब यहाँ कोई था उस वक्त जब ये कार्रवाई? नहीं सर मेरे वॉचमैन थे सर जी, और मेरे वॉचमैन थे, मैं नहीं था सर। मैं अभी आया हूँ तो देखो मेरी सारी फैक्ट्री तोड़ दिया और सील लगा दिया सर इन्होंने जी। हाँ तो देखिए फैक्ट्री को सील लगा दी है। ओनर क्या नाम बताया आपने? अनिल कुमार। अनिल कुमार का कहना है कि ये उनके पिताजी ने फैक्ट्री बनाई थी और मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री योजना के तहत इन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन दी थी 2 वर्ष पहले। जो ताउत तूफान आया था उसमें फैक्ट्री की छत उड़ गई थी, उसको रिपेयर किया गया था ताकि ये अन्य भी जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनको रोजगार दे सकें। लेकिन आज जिला योजनाकार अधिकारी डीटीपी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस गोडाउन को जो है ना केवल नस्तानुवेद किया गया है बल्कि यहाँ से मेन गेट को सील कर दिया है। हम गरीब आदमी कहाँ से रोटी खाएंगे? मकान मेरा नाम रेणु गुप्ता है। 20 साल पहले मैंने ये फैक्ट्री चलाई थी जी। और आप इनकी पत्नी हैं? मैं इनकी पत्नी हूँ और मैं बीमारी के कारण मैंने 10 साल मैंने फैक्ट्री चला के मैंने 10-15 साल फैक्ट्री चलाई है। उसके बाद मैंने फैक्ट्री छोड़ दी। 4-5 साल से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी तो मैंने बंद कर दी थी फैक्ट्री। और अब हम गरीब आदमी, हमारे पास मकान भी, हमने अपना मकान भी बेच दिया है इस फैक्ट्री को ताकि वर्कर को काम मिले। अब हम कहाँ जाएं और क्या करें हम? श्रीमान जी दूसरा 20 साल पुराना मेरे पास सब नंबर है सर। पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था सर हमने जो फैक्ट्री लगाई थी सर। ये सारी जो सरकार को क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की कार्रवाई? सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का गलत और ये हमारे हम गरीब आदमी, हमें मुआवजा दे जाए। हमारी गलती है तो हमारे से लाइसेंस दिया जाए, हमारे से फीस ली जाए सर। हम गरीब आदमी हैं, हम सिर्फ वर्करों को काम देके सिर्फ ये काम करके अपनी रोटी कमा रहे हैं। हमारी गलती क्या सर? हम पहले हमारी देखिए ये पति पत्नी आए हैं, घर मकान बेच चुका है, बेचने के बाद 4 साल तक ये फैक्ट्री बंद रही। क्या नाम बताया आपने? रेणु गुप्ता। रेणु गुप्ता की जो है तबीयत खराब थी, 4 साल से बीमार थी। अब जाकर के उन्होंने छत रिपेयर की थी, काम शुरू होना था, लेकिन उससे पहले ही डीटीपी की टीम आई, दल बल के साथ पहुंची और इस पूरी जी कोई परमिशन मतलब हमें कोई नोटिस नहीं है, हमें हमारी नॉलेज में नहीं है कि तोड़ने की नॉलेज है। तो देखिए शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। 24 घंटे पहले डीटीपी करनाल में ज्वाइन करते हैं और उसके बाद शुरू हो जाती है पीले पंजे का कहर। करनाल से कोहड़ गांव से इस वक्त की बड़ी खबर, ये पति पत्नी कह रहे हैं कि हमें पूरी तरह से प्रशासन ने बर्बाद कर दिया।